नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कनेक्टिंग विजडम में। हम सब जानते हैं कि हर साल पितृपक्ष आता है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। लेकिन यह केवल कर्म कांडों का समय नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों के बीच एक गहरा संवाद है। आज हम समझेंगे पितृपक्ष का महत्व, शास्त्र क्या कहते हैं, इन परंपराओं का अर्थ क्या है। हम जानेंगे इसकी आध्यात्मिक गहराई और आधुनिक जीवन में इसे कैसे समझना चाहिए। धार्मिक और शास्त्रीय आधार। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय है। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। इस समय हम श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से उन्हें स्मरण और सम्मान देते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद पितरों को दिव्य सत्ता मानते हैं। उनके लिए विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनसे स्वास्थ्य, समृद्धि और संतति की प्रार्थना की जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितृ अर्पण स्वीकार करने आते हैं। इससे उन्हें शांति मिलती है और हमें आशीर्वाद। महाभारत कथा के अंतर्गत जब कर्ण की मृत्यु हुई तो पितृलोक में उसे सोना, चांदी और रत्न मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला, क्योंकि उसने जीवन भर सोना चांदी तो दान किया, पर कभी अन्न जल का दान नहीं किया। तब यमराज ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा, ताकि वह श्राद्ध कर सके। यही काल पितृपक्ष कहलाया। भगवद गीता में भी पितरों का उल्लेख है, जहां अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से देवताओं, पितरों और ऋषियों का पूजन करता है, वह उनसे जुड़ जाता है। हमारे शास्त्रों में त्रिऋण की परंपरा है। शास्त्र कहते हैं कि हर मनुष्य जन्म से मुख्यतया 3 ऋण लेकर आता है। देव ऋण, देवताओं के प्रति; ऋषि ऋण, ऋषियों और ज्ञान परंपरा के प्रति; और पितृ ऋण, अपने सभी पूर्वजों के प्रति। और ये पितृपक्ष हमें पितृ ऋण चुकाने का अवसर देते हैं। कुछ गहरे प्रश्न। अक्सर हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, क्या हमारे पितृ केवल भोजन करने के लिए धरती पर आते हैं? दूसरा, क्या सिर्फ खाना खिलाने और जल अर्पण से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं? और तीसरा, क्या वे साल में केवल एक बार ही हमसे मिलने और भोजन करने आते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर, पितृ भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपने वंशजों को देखने, आशीर्वाद देने और यह अनुभव करने आते हैं कि उनकी संतानें सही मार्ग पर है या नहीं। भोजन तो केवल सम्मान का प्रतीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, पितरों को अन्न जल से अधिक हमारा भाव चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से स्मरण, अर्पण में प्रेम और कृतज्ञता हो, तभी पितर प्रसन्न होते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, वास्तव में हमारे पितृ रोज हमारे पास आते हैं और हमारे भाव को ग्रहण करते हैं और भोजन को भी ग्रहण करते हैं। फर्क केवल इतना है कि पितृलोक का समय अलग है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृलोक का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हमें लगता है कि वे साल में एक बार आते हैं, पर उनके लिए यह रोज का निश्चित समय है। यानी हम साल में एक बार जो अर्पण करते हैं, वह पितरों के लिए उनकी दैनिक भोजन जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि क्योंकि पितरों के पास अब शरीर नहीं है, वे ऊर्जा और चेतना के रूप में विद्यमान हैं। इसलिए वे भोजन और वस्त्र को वैसे ग्रहण नहीं करते जैसे हम सब करते हैं। वे भोजन को शरीर से नहीं, बल्कि हमारे भाव और ऊर्जा से ग्रहण करते हैं। जब हम किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्नदान करते हैं और मन में भाव रखते हैं कि ये हमारे पितरों के लिए है,
तो पितृ उसी माध्यम से उसे स्वीकार करते हैं। श्रद्धा से किया गया छोटा सा तर्पण भी पितरों को संतुष्टि और हमें उनका आशीर्वाद देता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन से नहीं, भाव से होता है तर्पण। असली श्राद्ध क्या है? श्राद्ध केवल विधि विधान का पालन नहीं है। इसका असली अर्थ है पूर्वजों को स्मरण करना, उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाना, परिवार को जोड़ना और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना। अगर परिवार में बिखराव है तो आप उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यह भी श्राद्ध है। अगर आप बच्चों में पूर्वजों के संस्कार बोते हैं, उनकी अच्छाइयों को अपनाते हैं, तो यह भी पितरों की सेवा है। अगर आपके पूर्वजों से स्त्री, भूमि, गुरु या गरीबों के प्रति कोई अन्याय हुआ है, कोई भूल हुई है, तो उसे ना दोहराना और उसे ठीक करने का प्रयास करना भी उन्हें मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, यह भी तर्पण है। भूमि, जल, पेड़ पौधों की रक्षा करना, यह भी पितृ ऋण चुकाना है। अनाथ, विधवा, विद्यार्थी या रोगी की सहायता करना, यह सबसे श्रेष्ठ तर्पण है। यहाँ तक कि अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, कुल देवता और कुल देवी की सेवा करना भी पितरों का सम्मान है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की चेतना और संस्कारों का विस्तार है। हमारे संस्कार और हमारी आत्मा में उनका अंश बहता है। आधुनिक जीवन में पितृपक्ष। आज के व्यस्त जीवन में अक्सर सवाल उठता है, अगर हम पूरे कर्मकांड ना कर पाएं, तो क्या पितर हमसे अप्रसन्न होंगे? यह प्रश्न बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। सच्चाई यह है कि पूर्वजों और हम में जो बंधन है, वह केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं जुड़ा है। हमारा डीएनए केवल शरीर की संरचना का खाका नहीं है। हमारा डीएनए हमारे पूर्वजों की चेतना, उनके अनुभवों, उनके संस्कारों, उनके आशीर्वाद और यहाँ तक कि उनके अधूरे कार्यों का भी वाहक है। हमारे भीतर सिर्फ उनका रक्त ही नहीं बह रहा, बल्कि उनकी कहानियां, उनके सपने, उनके संघर्ष, उनकी हार जीत, सब कुछ जीवित है। उनकी खुशियां हमारे भीतर गूंजती हैं, उनके दुख हमारी संवेदनाओं में उतरते हैं और उनके संघर्ष हमारी हिम्मत को आकार देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें मिले श्राप और वरदान भी किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी के रास्तों को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाते हैं, जब हम अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, जब हम साहस और धैर्य से कठिनाइयों का सामना करते हैं और जब हम नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो यह केवल हमारा व्यक्तिगत उत्थान नहीं होता, वास्तव में यह पूरे वंश की ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भीतर से हील होते हैं, जब हम अपनी पीड़ा को प्रकाश में बदलते हैं, जब हम अपने जीवन में नई दृष्टि अपनाते हैं, तो हमारे भीतर समाये हुए पूर्वज भी उस प्रकाश को अनुभव करते हैं। उनके अधूरे घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। उन्हें शांति, तृप्ति और मुक्ति की अनुभूति होती है, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं हैं। हम उनके ही अंश हैं। हम उनकी निरंतरता हैं। हमारी सांसों में उनकी सांसें गूंजती है। यही कारण है कि स्वयं को हील करना ही पितरों को हील करने के बराबर है। आत्म उद्धार ही पितृ उद्धार भी है। आज के समय में शायद हम सभी कर्मकांड पूरी तरह से ना कर पाए। शहरों में रहकर, व्यस्त जीवन में रहकर परंपराओं के लिए समय और साधन जुटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा श्राद्ध कर्मकांडों से भी ऊंचा है। सबसे बड़ा श्राद्ध है अपने भीतर वह विवेक जगाना कि हम अपने पूर्वजों की गलतियों को ना दोहराएं। सबसे बड़ा श्राद्ध है उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाना, उनके अधूरे सपनों को साकार करना, उनकी अधूरी पीड़ा को यहीं रोक देना, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों में ना जाए। अगर आप सच में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो अपनी जीवन यात्रा को उनके संघर्षों का सम्मान बनाइए। उनकी पीड़ाओं को अपना बोझ मत बनाइए, बल्कि उन्हें प्रकाश में रूपांतरित कीजिए। उनके अधूरे कार्यों को अपनी साधना और कर्मों से पूरा कीजिए। जब आप अपने भीतर जागरूकता, करुणा और संतुलन लाते हैं, तो आपके पितर उसी क्षण आपके साथ मुस्कुराते हैं। उनकी आत्माएं उसी क्षण तृप्त होती हैं, क्योंकि हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों के लिए इससे बड़ा कोई तर्पण नहीं है कि उनकी वंश परंपरा एक नए स्तर पर उठ खड़ी हो। इसलिए याद रखिए, सबसे बड़ा श्राद्ध यह है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। सबसे बड़ा तर्पण यह है कि हम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भरें। और सबसे बड़ा पितृऋण यह है कि हम वह बोझ अपने बच्चों को ना दें जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी राह बना रहे हैं। और जब हम हील होते हैं, तो हम केवल अपने पूर्वजों को ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाश का उत्तराधिकार देते हैं। तो इस पितृपक्ष आइए हम संकल्प लें, कर्मकांड जितना संभव हो पूर्ण श्रद्धा से करें, लेकिन उससे भी अधिक अपने जीवन को श्रद्धा का मंदिर बनाएं। अपनी चेतना को उस दीपक में बदलें जो अपने पूर्वजों को शांति और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन दे। यही है सच्चा पूर्वज तर्पण, यही है सबसे गहरा श्राद्ध। श्राद्ध और तर्पण केवल खाने पीने और पहनने की वस्तुओं का अर्पण नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के निरंतर प्रवाह का स्मरण है। हम अपने अतीत को सम्मान देते हैं, वर्तमान में कृतज्ञ होते हैं और भविष्य के लिए आशीर्वाद सुनिश्चित करते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, तो केवल पितरों को शांति नहीं देते, बल्कि अपने भीतर के बंधनों को भी मुक्त करते हैं। हमारे मन को हल्कापन, परिवार को एकता और आत्मा को शांति मिलती है। याद रखिए, असली श्राद्ध है स्मरण और आभार। आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, या मौन में बैठकर ध्यान में पितरों को धन्यवाद भी दे सकते हैं। श्रद्धा तभी सच्ची है जब वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल हमारा नहीं है, हमारे अस्तित्व में हमारे पितरों की धड़कनें बसी हैं। पितृपक्ष धार्मिक दृष्टि से हमें पूर्वजों से जोड़ता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें हमारी जड़ों, हमारे संस्कारों और हमारे कर्म फल से जोड़ता है। धर्म हमें रीति सिखाता है और अध्यात्म हमें उसका अर्थ समझाता है। जब दोनों मिलते हैं, तभी पितरों को सच्ची शांति और हमें सच्चा आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कृतज्ञ रहेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें श्रद्धा से याद करेंगी। यही है जीवन का चक्र। तो इस पितृपक्ष, इसे केवल कर्मकांड ना समझें, इसे अवसर बनाइए अपनी जड़ों से जुड़ने का, आत्मा को शुद्ध करने का, परिवार को जोड़ने का और भविष्य को आशीर्वाद से संवारने का। पितरों को स्मरण करना ही पितरों की सेवा है। श्रद्धा से स्मरण ही असली श्राद्ध है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई प्रेरणा है और इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी। धन्यवाद।